हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं आज मोशन का न्यू लेक्चर लेके फिर से आ गया हूं। जहां से मैंने सेशन को ब्रेक किया था उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बच्चे, होप से तुम लोग घर पे पढ़ रहे होगे और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होगे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारी किस टॉपिक पे बात हुई थी? किस टॉपिक पे बात हुई थी? मोशन के बारे में बात हुई थी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किया था, उस पर न्यूमेरिकल भी किया था, डिस्टेंस के बारे में बात किया, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात किया। ठीक है, उसके बाद कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। फिजिकल क्वांटिटी टू टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो होप सो आपने न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये चैप्टर लगभग हमको लग रहा है बेटा कि एक आध लेक्चर और लगेगा, ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे। उसके बाद हम लोग PYQs का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। जहां से हमने छोड़ा था उसको वहीं से स्टार्ट करते हैं बेटा। हमें पढ़ना था टाइप्स ऑफ मोशन। तो बेसिकली मोशन के दो टाइप होते हैं। मोशन कितने टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन है, सेकेंड वन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन से तुम क्या समझ रहे हो यार? बताओ जरा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का टर्म का मतलब ही क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान। मतलब ड्यूरिंग द जर्नी अगर आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, मतलब आप एक यूनिफॉर्म मोशन से क्या कर रहे हो, चल रहे हो। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें बेटा, अगर फर्स्ट 1 आवर में हम क्या कर रहे हैं, जितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, सेकेंड नेक्स्ट आवर में भी हम उतनी ही डिस्टेंस कवर करें, तो वो मोशन हमारा कैसा होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा। जैसा कि तुम्हें यहां पे देखो बताया गया है कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या बेटा? इट इज द मोशन इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर कोई बॉडी कवर कर रही है तो ऐसे मोशन को तुम बोलोगे यूनिफॉर्म मोशन। देखो जरा यहां एग्जांपल के थ्रू समझो, अच्छे समझ में आएगा। देखो कोई यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, कोई कार है बेटा। इसकी जर्नी कहां से स्टार्ट हो रही है? इसकी जर्नी ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। कहां से हो रही है? ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, 0 से 4 मीटर की जर्नी है। 0 से 4 मीटर की जर्नी बेटा ये 2 सेकेंड में कवर कर रहा है। कितने सेकेंड में कवर किया? 2 सेकेंड में। 4 से 8, 4 मीटर टू 8 मीटर की जर्नी उसने नेक्स्ट फिर 2 सेकेंड में कवर किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा 8 मीटर टू 12 मीटर, और यहां पे 16 मीटर, यहां पे 2 सेकेंड। तो आप देख रहे हो हर एक इंटरवल में टाइम भी सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। मतलब मैं मूव कर रहा हूं फर्स्ट 0 टू A तक। कैसे मूव किया मैंने? 2 सेकेंड में मैं 4 मीटर मूव किया। नेक्स्ट 4 मीटर मैंने फिर 2 सेकेंड में मूव किया। नेक्स्ट 4 मीटर मैंने फिर 2 सेकेंड में मूव किया। तो चलो हम लोग स्पीड की बात कर लेते हैं। स्पीड तो मान लो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो स्पीड इक्वल टू होता है बेटा, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही होता है। तो डिस्टेंस देखो जरा यहां कितनी है, 4 मीटर, और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो यहां से 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आई, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आई। अगर नेक्स्ट वाली हमें नेक्स्ट इंटरवल की बात करें तो क्या सेम फिनोमिना यहां पे भी हो रहा है बेटा? डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस देखो 4 मीटर और टाइम कितना लगा, 2 सेकेंड। तो यहां से भी मिला तुमको 2 मीटर पर सेकेंड। हर एक इंटरवल में हमारी स्पीड कैसी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो हमारा मोशन कैसा हुआ बेटा? यूनिफॉर्म मोशन, एक तरह मोशन है। ड्यूरिंग द जर्नी हमारे स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ा। एक स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बनी हुई है। हम अपने घर से निकले, स्कूल जाना है, 2 मीटर पर सेकेंड से पूरे यहां से घर तक, स्कूल से लेके घर तक पहुंच जा रहे हैं हम लोग उसी स्पीड से। तो ऐसे मोशन को बोल रहे हो बेटा यूनिफॉर्म मोशन। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं हम लोग बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी बात करते हैं हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं।
डायग्राम देखो थोड़ा सा सेम हो गया है, लेकिन हम इसमें तुमको समझा दे रहे हैं। देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? जब तुम इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे अनइक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर करो इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे मान लो यार मैं 1 किलोमीटर चल रहा हूं, 1 किलोमीटर चल रहा हूं, कितने 1 किलोमीटर मैंने चला मान लो कि 1 आवर में, अगला 1 किलोमीटर मैं चल रहा हूं 2 आवर में, तो क्या मेरी स्पीड सेम रहेगी? अगले 2, अब सोचो जरा, तुम 1 किलोमीटर पहले तुम कवर किए 1 आवर में और अगला 1 किलोमीटर तुम कवर कर रहे हो बेटा 2 आवर में, तो ऑब्वियसली वो जो 2 आवर में तुमने कवर किया होगा ना जर्नी, उसमें क्या हुआ होगा? तुम्हारी स्पीड कम रही होगी, तभी तो टाइम ज्यादा लगा। बात समझ में आ रही है? चलो यहां पे समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखो जरा यहां पे, इट इज द मोशन इन विच बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। अनइक्वल डिस्टेंस अगर कवर हो रही है इक्वल टाइम इंटरवल में, तो ऑब्वियसली हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? हमारी स्पीड अनइक्वल हो जाएगी हर एक टाइम इंटरवल के अंदर। कभी मैं हो सकता है दौड़ के जा रहा हूं, कभी चल के जा रहा हूं, तो मेरी स्पीड क्या हो गई? नॉन यूनिफॉर्म हो गई। तो यहां पे देखो जरा, मैंने सेम डायग्राम वही यहां पे प्रिंट हो गया, लेकिन हम बता देते हैं तुम्हें। जैसे मान लो 0 से 4 मीटर, मान लो ये 1 सेकेंड में ट्रेवल किया, 0 से 4 मीटर ये 1 सेकेंड में ट्रेवल किया। यहां पे 4 to 8 मीटर बेटा मान लो 2 सेकेंड में कवर किया। यहां बोला गया ना अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो दोनों चीज मैंने बताया था अभी, या तो डिस्टेंस को इक्वल कर लो और टाइम इंटरवल को अनइक्वल कर लो, तब भी नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा, या फिर तुम डिस्टेंस को अनइक्वल कर लो और टाइम को इक्वल कर लो, तब भी। तो यहां पे मैंने क्या किया है, यहां डिस्टेंस को मान लो बेटा यहां पे 4 मीटर है, कितना है? 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर। डिस्टेंस को अनइक्वल कर लिया और टाइम को अनइक्वल कर लिया। देखो इस इंटरवल में टाइम 1 सेकेंड का, इस वाले इंटरवल में टाइम 2 सेकेंड का, इस वाले इंटरवल में टाइम मान लो 3 सेकेंड का। तो यहां पे फर्स्ट वाले इंटरवल में स्पीड निकालो बेटा, फर्स्ट वाले में स्पीड निकालो, स्पीड कैलकुलेट करो। तो स्पीड इक्वल टू होगा फिर वही डिस्टेंस अपॉन व्हाट? टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है बताओ? डिस्टेंस है 4 मीटर, टाइम कितना है? 1 सेकेंड। तो यहां से आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड इंटरवल को चेक करो, सेकेंड इंटरवल को सेकेंड स्पीड चेक करो, स्पीड 1 बोल दो और यहां पे स्पीड बेटा स्पीड 2 ले लो। तो डिस्टेंस सेकेंड के लिए कितना है? 4 मीटर। टाइम इंटरवल कितना लगा बेटा? 2 सेकेंड। तो यहां से कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हो इस वाले जर्नी में यहां के इंटरवल में यहां पे जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है या फिर स्पीड बेटा जो यहां पे है वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है इस इंटरवल में, और यहां पे स्पीड कितनी मैंने निकाला है? 2 मीटर पर सेकेंड की। मतलब हमारी जो स्पीड है वो क्या हो गई? अनइक्वल हो गई, नॉन यूनिफॉर्म हो गई, यूनिफॉर्मिटी नहीं रह गई। तो ऐसे स्पीड को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को बोलोगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। आई होप कि हर एक चीज क्लियर हो रही होगी, और डेफिनेटली क्लियर होगी यार, तुम मेरे साथ बने रहो, क्लियर तो होगी ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं बेटा। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। स्पीड के कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। चलो स्पीड क्या होती है बेटा बताओ। अभी देखो स्पीड का मैंने फॉर्मूला भी लिखा था ना, तुम बताओ कि स्पीड क्या होती है? व्हाट इज स्पीड? देखो स्पीड क्या होता है कि डिस्टेंस किस रेट से तुम कवर कर रहे हो वो तुम्हारी स्पीड बताएगा। ठीक है, यहां पे लिखा है मैंने, इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, या फिर बोल सकते हो कि स्पीड इज अ रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। बात समझ में आ रही है? स्पीड क्या है बच्चे? स्पीड होती है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस और टाइम का क्या होता है? रेशियो होता है। या फिर मैं बोल दूं कि इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। किस रेट से तुम डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो तुम्हारी स्पीड है। रेट जहां पे भी आए, अगर मैंने रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या बोला है? डिस्टेंस, तो तुम डिस्टेंस में हमेशा टाइम से डिवाइड करोगे। यहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं बेटा, हर जगह की बात कर रहा हूं। जहां भी रेट की बात आएगा वहां टाइम से क्या होगा? डिवीजन होगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो डिस्टेंस किस रेट से कवर हो रहा है वो क्या बताएगा? हमारा स्पीड बताएगा। ठीक है, कि हम किसी डिस्टेंस को किस रेट से कवर कर रहे हैं।
तो हमारी क्या बताएगी, वो स्पीड बताएगी। क्लियर है? चलो, स्पीड कैसी क्वांटिटी है बताओ जरा, सब लोग बताएंगे स्पीड कैसी क्वांटिटी है, बताओ। देखो लिखा होगा भाई स्पीड कैसी क्वांटिटी सॉरी, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है बताओ? क्योंकि स्पीड को डिफाइन करने के लिए मुझे डायरेक्शन चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, बताया था डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। टाइम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं है? तो स्केलर अपॉन में स्केलर क्या मिलेगा, स्केलर ही तो मिलेगा। तो डिस्टेंस हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ यार। हर एक चीज इजी वे में समझाऊंगा, ये जान लो, बस तुम मेहनत करके लगे रहो मेरे साथ। ठीक है, चलो स्पीड को किससे डिनोट करेंगे बेटा, एस से। स्पीड को हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग स्मॉल एस से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से और स्पीड को कैपिटल एस से। ठीक है, अच्छा यूनिट की बात कर लेते हैं कि हम स्पीड को मेजर किस में करेंगे। देखो एसआई जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है और किलोमीटर पर आवर होती है वो कमर्शियल यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, कमर्शियल यूनिट होती है। कैसी यूनिट होती है, कमर्शियल। तो स्पीड की जो यूनिट होगी, एसआई यूनिट जो होगी वो मीटर पर सेकंड होगी और स्पीड की जो कमर्शियल यूनिट होगी वो किलोमीटर पर आवर होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज और बताता हूं, ट्रिक तुम्हें बताता हूं, बढ़िया से ट्रिक बताता हूं, किसी को बताना मत। ठीक है, बस तुम अप्लाई करना इसे। मान लो किलोमीटर से मुझे बेटा मीटर पर सेकंड में जाना है। किस में जाना है, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में लेके जाना है स्पीड को। किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना है बेटा मीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे, इस वाले में हम लोग क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्वांटिटी मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, किस में चेंज हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। अगर मान लो बेटा मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, तो जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ तुम, जल्दी से बताओ कि अगर किलोमीटर पर आवर में जाना है, किलोमीटर पर आवर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ नहीं करना है, 18/5 का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसी को रिवर्स कर देना है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर ये 5/18 ये आ कहां से रहा भाई, कहां से आ गया? कुछ नहीं भैया, मैथ्स है, देख लो। किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या 1000 का मल्टीप्लाई करोगे कि नहीं करोगे? अच्छा, यहां पे आर है, आर को सेकंड में ले जाने के लिए क्या करोगे, 60 × 60, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, मल्टीप्लाई कर दो, ये सेकंड में चला गया। इसको कैंसिल आउट करो, 1 0 1 0, यहां पे आ गया 10/36 और यहां से काट दो बेटा, कितना जाएगा, 5/18, यही मैं कर रहा था। 5/18 का मल्टीप्लाई किया, कहां चल गया, मीटर पर सेकंड में। बात समझ में आ रही है? रटना तो कुछ नहीं है यहां पे, ये जान लो। कोई चीज नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ। और सारे आपके जो नोट्स हैं बेटा, नोट्स टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, सारे नोट्स मिलेंगे आपको वहां पे। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। सॉरी बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं हम। वेलोसिटी की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। व्हाट इज वेलोसिटी, क्या है वेलोसिटी? आप डिस्प्लेसमेंट किस रेट से कवर कर रहे हो, वो होती है आपकी वेलोसिटी। तो यहां पे देखो, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, उसको क्या बोलते हो बेटा, वेलोसिटी बोलते हो। या फिर बोलोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। या फिर बोल दो तुम व्हाट, क्या बोलोगे भाई, क्या बोलोगे कि द रेशियो ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो तुम अपने तरीके से जो बोल दो यार, तुम बोलो तुम सही हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं शायद चीजों जो वो लिखवाएं लाइन बाय लाइन वही सही है। ठीक है, कुछ चीजें अपने से भी हमें पढ़ना होता है। ठीक है ना। चलो, तो यहां से हम लोग समझ लेते हैं बेटा कि वेलोसिटी क्या है। वेलोसिटी इक्वल्स टू
डिस्प्लेसमेंट अपॉन व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का सिंबल v होगा, वेलोसिटी का सिंबल क्या होगा, v होगा। डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हम लोग बोल देते हैं बेटा स्मॉल s बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, स्मॉल s, और टाइम t। तो ये वेलोसिटी तुम्हारी हो जाएगी ये स्मॉल s बाई t। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब तुम बताओ कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, बताओ बताओ। वेलोसिटी देखो मैंने लिखा है कैसी क्वांटिटी है भाई, वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन भी चाहिए। अच्छा वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई बताओ, कैसे हुई? देखो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी भाई। अब वेक्टर में ये क्या है, स्केलर है टाइम, ठीक है। तो वेक्टर अपॉन में स्केलर, मतलब वेक्टर इंटू 1 बाई स्केलर हुआ, वेक्टर इंटू टाइम स्केलर हुआ ना। तो वेक्टर इंटू 1 बाई स्केलर, तो वेक्टर क्वांटिटी में अगर स्केलर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो वो हमेशा क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। क्या आएगा, हमेशा वेक्टर क्वांटिटी आएगा। इसीलिए वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आ रही है तुम्हें? चलो डिनोट किससे करेंगे, v से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। अच्छा कमर्शियल यूनिट किलोमीटर पर, जो स्पीड की यूनिट होती है बेटा वही स्पीड यहां पे यूनिट होगी किसकी, किसकी यूनिट होगी बताओ, वेलोसिटी की। कमर्शियल यूनिट तुम्हारी जो होगी, जो कमर्शियल यूनिट होगी बेटा वो किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकंड उसकी क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। मीटर पर सेकंड क्या होगी, एसआई यूनिट होगी। बताओ कोई दिक्कत, बताओ भाई कोई दिक्कत है तो बताओ। फुल मार्क्स चाहिए भाई साइंस के अंदर। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। देखो ये ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन कर रहा है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ फिर, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आ जाओ भाई, आ जाओ फिर लग जाते हैं हम लोग। देखते हैं कौन कौन करता है। पॉज करके वीडियो सॉल्व करो इसको। चलो क्वेश्चन करते हैं बेटा, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। देखो जरा, पूनम while driving to school computes the average speed for her trip to be 40 किलोमीटर पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर, on her returning trip along the same route there is less traffic, the average speed 50 किलोमीटर पर आवर। what is the average speed of the पूनम्स trip? बात यहां चल रही है एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड तुम्हें बताया ही नहीं मैंने, अभी नहीं बताया भाई, सही नहीं बताया, अभी तो स्पीड बताया था। तो एवरेज स्पीड क्या होता है देखो जरा। तो बेटा एवरेज स्पीड जो होगा, जो एवरेज स्पीड होगी वो कुछ नहीं होगी, जो तुम डिस्टेंस ले रहे थे उसको बोल देना टोटल डिस्टेंस। क्या बोलोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही तुम्हारी होगी एवरेज स्पीड। जो डिस्टेंस हम लोग डिस्टेंस अपॉन में टाइम बोल रहे थे, यहां पे बोल देना कि सर एवरेज स्पीड क्या होने वाली है, टोटल डिस्टेंस जो तुम कवर कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहे हो और टोटल टाइम जो सरनी में लग रहा है उससे डिवाइड कर दो भाई, क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा मैं स्पेस नहीं है तो क्या करते हैं, स्पेस बना लेते हैं। और क्या, स्पेस बना लेंगे भाई, स्पेस नहीं है तो स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टीटी, टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अच्छा टोटल डिस्टेंस, अब समझो जरा, पूनम है क्या कर रही है, स्कूल है इसका भाई, ये स्कूल, और स्कूल से मान लो यार कहीं घर है इसका, ये स्कूल है, ये होम है इसका, ये होम है, ठीक है। स्कूल से मान क्या कर रही है, एवरेज स्पीड क्या है उसकी 40 किलोमीटर पर आवर है बेटा। मान लो कि स्कूल से वो घर जा रही है तो उसकी जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, 40 किलोमीटर पर आवर है उसकी स्पीड, ठीक है। या फिर ये बोल दें कि घर से जब स्कूल को जा रही है तो उसकी स्पीड v1 है
और वो वैल्यू कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर है। फिर स्कूल से जब रिटर्न होती है तो उसकी स्पीड हो जाती है v2 और स्पीड कितनी हो गई उसकी एवरेज स्पीड बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब पूनम कहां जाती है घर से, तुम ही लो यार पूनम, क्या तुम समझो अपने आप को कि तुम जब घर से निकलते हो स्कूल के लिए तो तुम्हारी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर और जब रिटर्न होते हो तो तुम्हारी स्पीड हो जाती है कितनी 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आवर इसलिए हो गई क्योंकि ट्रैफिक क्या हो गई, कम हो गई। ट्रैफिक कम हो जाएगी तुम्हारी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ी जाती है। क्यों भाई, एक्सीलेटर दब जाता है तो बढ़ी जाती है ना, क्यों? हाँ सही बात है, सही बात है। चलो यहां पे बेटा टाइम बोल देते हैं कि इस जर्नी में जब घर से स्कूल आई थी तो टाइम t1 लगा और स्कूल से जब कहां से स्कूल से रिटर्न होके घर गई तो टाइम कितना लग गया, t2 लग गया, क्योंकि टाइम का तो कहीं मेंशन नहीं है ना। तो यहां पे लिखो। अच्छा अब देखो जरा यहां पे, अब ये डिस्टेंस कितनी होगी इनके बीच में, मान लेते हैं डिस्टेंस d है, स्कूल और घर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, d है, वो तो चेंज नहीं हो जाएगी और उसी रूट से मैं आ रहा हूं तो बात समझ में आ रही है। सेम रूट से मैं स्कूल जा रहा हूं, उसी रूट से रिटर्न होके कहां आ रहा हूं, घर को आ रहा हूं। तो हमारे पास सिर्फ क्या है, हमारे पास सिर्फ उन्होंने एवरेज स्पीड दे रखी है, टाइम नहीं दिया है। तो हमने टाइम बोल दिया t1 t2। क्यों बोल रहा हूं टाइम, क्यों ले रहा हूं भाई, क्योंकि यहां टोटल टाइम हमें लिखना है, यहां पे टोटल डिस्टेंस लिखनी है। ये टोटल क्या है, डिस्टेंस है, ये टोटल क्या है, टाइम है पूरे जर्नी में। तो टोटल डिस्टेंस d गई और d वापस आई तो कितना 2d, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2d। बात समझ में, तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल मान लो 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर गए 10 किलोमीटर वापस आए तो कितना 20। तो यहां पे d मैंने माना है तो कितना 2d। ठीक है, टाइम बोल देता हूं बेटा जाने में t1 और आने में t2। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहां से 2d और टाइम बताओ क्या हो जाएगा, बताओ। स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होगी। तो टाइम t1 यहां पे जो निकालोगे तुम कैलकुलेट करोगे यहां पे, तो t1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बताओ। डिस्टेंस कितनी है d है, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम t2 कैसे निकलेगा, डिस्टेंस कितनी है d और स्पीड कितनी है 50। तो t1 t2 यहां से कैलकुलेट कर ले जाओगे तो यहां से बेटा t1 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी d/40 और यहां पे t2 कितना आ जाएगा d/50 हो जाएगा। अच्छा देखो d कॉमन लेके काट सकते हो तो यहां से बेटा देखो 2d ऊपर है, ठीक है, और यहां पे d कॉमन ले लो तो 1/what 40 प्लस 1/50। तो ये d से कैंसिल हो जाएगा। 2 टाइम्स ऑफ 1/40 1/50 का एलसीएम बता दो क्या हो जाएगा, 2 एलसीएम हो जाएगा बेटा, एलसीएम कितना हो जाएगा 200। तो 40 5 जा 200 और 50 4 जा 200। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 2 बाई कितना 9/200। ये 200 कहां चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से v जो एवरेज आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेट करके वो 200 इंटू 2 कितना हो जाएगा बताओ, 200 इंटू 2 इक्वल्स टू 400 और ये 9। तो ये कर लोगे तो कितना जाएगा 9 4 जा 36 4.44 ऐसा सब आ जाएगा क्या किलोमीटर पर आवर। कितना इजी था, कितना इजी क्वेश्चन था यार बताओ, कुछ नहीं करना था। टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम का कॉन्सेप्ट लेना था। ठीक है, टोटल डिस्टेंस में d गई d वापस आई 2d, टाइम t1 लगा जाने में t2 आने में, तो t1 निकाल लिया स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके और t2 रिटर्न होने का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करके वैल्यू पुट कर दिया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम में। तुम्हारा आंसर तुम्हारे सामने, बाकी सारे कैलकुलेशन है। क्लियर है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, एक न्यूमेरिकल और करो मेरे लिए, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल है, बहुत बढ़िया करके दिखाओ। फॉर हाफ ऑफ द टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर एंड फॉर रेस्ट हाफ टाइम ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। ओलंपियाड का क्वेश्चन है बेटा, बताओ।
सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, फॉर्मूला तो वही लगाना है लेकिन सोचना तो पड़ेगा ही। चलो, एवरेज स्पीड इक्वल टू हमको पता है क्या, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, यही लगाना है। फॉर्मूला तो यही लगेगा लेकिन सोचना तो पड़ेगा भाई, डायरेक्टर तो होना नहीं है एवरेज के लिए, समझ रहे हो। 9th में 2 एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। बताओ, देखो जरा, फॉर हाफ टाइम अ बॉडी ट्रेवल्स, फॉर हाफ टाइम बॉडी ट्रेवल्स 50 किलोमीटर पर आवर, क्या बात है। चलो हम टाइम बोल देते हैं, यहां से जर्नी स्टार्ट होती है ए से बी, समझना। हम बोल देते हैं कि भाई पूरी जर्नी में टाइम 2t लगा, हम चाहते तो t/2 करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा जब तुम सॉल्व करने बैठोगे तो। अब इसमें जब मैं हाफ करूंगा कि सर यहां पे मान लीजिए c है, a से c तक जब पहुंची तो टाइम कितना लगा, हाफ टाइम, तो टोटल टाइम 2t लगा था, तो 2t का हाफ कितना, t। और इस जर्नी में इसकी स्पीड कितनी है भाई, 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। राइटिंग गंदी हो जा रही है क्या मेरी, 50 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ जरा, ए से सी तक डिस्टेंस कितना कवर किया, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना 50 और टाइम कितना लिए हैं t। अब ये वाले बताओ, सेकेंड वाले में, सेकेंड हाफ में कितना स्पीड है बेटा v2, कितना 20 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना सेकेंड हाफ का, आधा टाइम बचा था, आधा ले लिए, t हो गया। तो यहां पे तुम्हारी डिस्टेंस कितनी हो गई, dt इक्वल टू कितना 20, स्पीड इंटू टाइम 20 इंटू t आ गया तुम्हारे सामने है। देखो आंसर, आंसर भाई आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना बेटा बताओ, d1 प्लस d2, d1 प्लस d2, टोटल टाइम कितना 2t, डिस्टेंस कितना है बताओ 50t प्लस 20t अपॉन में 2t, t दोनों में से कॉमन लेके काट सकते हो क्या, t कॉमन लो, t कॉमन लो, डिनोमिनेटर से उड़ा दो, t t t, तो 50 प्लस 20 कितना 70 अपॉन में 2। कितनी गंदी राइटिंग है यार, कितनी गंदी राइटिंग है। चलो कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, 70 अपॉन में 2, तो यहां पे हो जाएगा बेटा 35 वॉट किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया। चलो आज के लिए यहीं पे लेक्चर को ब्रेक करते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बाकी जो जितना भी रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का सारा कवर करेंगे, ठीक है। हम लोग बात करेंगे एक्सेलरेशन की बात तो कर लिए थे हम लोग, उस पर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे, ग्राफ्स की बात करेंगे कि ग्राफ्स अलग, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, ठीक है। इस पे बात करेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो क्या देता है, और डिफरेंट टाइप के ग्राफ की बात करेंगे और इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका वन शॉट लेके आएंगे बेटा, उसके बाद न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। चलो आज के लिए इतना ही, अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए ओके बाय।